हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पर रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का सेट नंबर 10 है और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, When two or more people give their views and viewpoints on a topic. This is dash. यानी जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार और दृष्टिकोण देते हैं। यह डैश है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A स्पीकिंग यानी बोलना। ऑप्शन B लिसनिंग यानी सुनना। ऑप्शन C रीडिंग यानी पढ़ना। ऑप्शन D ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस डैश, यानी समूह चर्चा हमें डैश में मदद करती है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A लर्न मोर यानी अधिक सीखें। ऑप्शन B सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स यानी बड़ी समस्याओं का समाधान करें। ऑप्शन C क्रिएट प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं उत्पन्न करें। ऑप्शन डी बोथ A and B। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ A and B। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of these should not be used to express your opinion in a group discussion? यानी इनमें से किसका उपयोग समूह चर्चा में अपनी राय व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A It seems to me that यानी मुझे ऐसा लगता है कि। ऑप्शन B Listen to me यानी मेरी सुनो। ऑप्शन C इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में। ऑप्शन D आई डोंट क्वाइट अग्री यानी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B लिसन टू मी यानी मेरी सुनो। हमारा अगला क्वेश्चन है, Mahesh and his team discussed about the steps to be followed to complete the project at the earliest. He was happy with the suggestions given by his teammates and granted to follow the same. How would he convey it? यानी महेश और उनकी टीम ने परियोजना को शीघ्रतम पूरा करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। वह अपनी टीम के सदस्यों द्वारा दी गई सुझावों से खुश थे और उनका पालन करने की अनुमति दी। वह इसे कैसे व्यक्त करेंगे? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A आई अग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन यानी मैं आपके कार्य योजना से सहमत हूं। ऑप्शन B यू मस्ट फॉलो वॉट आई टेल यू यानी आपको वही करना चाहिए जो मैं कहता हूं। ऑप्शन C डोंट कम हियर टू टॉक यानी यहां बात करने मत आओ। ऑप्शन D आई डोंट अग्री विथ योर प्लान यानी मैं आपकी योजना से सहमत नहीं हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A आई अग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन यानी मैं आपके कार्य योजना से सहमत हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीता हैड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी। What is she supposed to do before the meeting? यानी रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक समूह चर्चा में भाग लेना था। उसे बैठक से पहले क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A अटेंड पार्टी यानी पार्टी में भाग लें। ऑप्शन B अटेंड क्लासेस यानी कक्षाओं में भाग लें। ऑप्शन C बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक यानी विषय के बारे में तैयार रहें। ऑप्शन D टेक लीव यानी छुट्टी लें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक यानी विषय के बारे में तैयार रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल डैश, यानी एक व्यक्ति जो कॉल करता है डैश होता है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A कीपैड यानी कीपैड। ऑप्शन B कॉलर यानी कॉल करने वाला। ऑप्शन C फेज यानी चरण। ऑप्शन D कॉन्टैक्ट्स यानी संपर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B कॉलर यानी कॉल करने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसीवर इज अ पर्सन हु द कॉल, यानी रिसीवर एक व्यक्ति है जो कॉल डैश करता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन A ब्लॉक्ड यानी अवरुद्ध। ऑप्शन B डायलर यानी डायलर। ऑप्शन C रिसीव्स यानी प्राप्त करता है। ऑप्शन D नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C रिसीव्स यानी प्राप्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोन कॉल हैज फेजेस डैश, यानी फोन कॉल के डैश चरण होते हैं।
इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए एंड यानी अंत, ऑप्शन बी मिडल यानी मध्य, ऑप्शन सी डिफरेंट यानी विभिन्न, ऑप्शन डी 3 यानी 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 3 यानी 3। हमारा अगला क्वेश्चन है। Bindu receives a call from JJ Company promoting a discount sale. She couldn't clearly hear the details. How is she supposed to ask the person to repeat the information? यानी बिंदु को जेजे कंपनी से डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाला कॉल प्राप्त होता है। वह स्पष्ट रूप से विवरण नहीं सुन सकी। उसे व्यक्ति से जानकारी दोहराने के लिए कैसे पूछना चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए What is it? यानी यह क्या है? ऑप्शन बी Could you please repeat? यानी क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? ऑप्शन सी Speak loud यानी जोर से बोलो। ऑप्शन डी I don't know यानी मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी Could you please repeat? यानी क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है। Harish made a call to the senior manager in a company. How is he supposed to start the conversation? यानी हरीश ने एक कंपनी के सीनियर मैनेजर को कॉल किया। उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ ग्रीट द पर्सन यानी व्यक्ति का अभिवादन करें। ऑप्शन बी पर्पस ऑफ कॉल यानी कॉल का उद्देश्य। ऑप्शन सी थैंक द पर्सन यानी व्यक्ति को धन्यवाद दें। ऑप्शन डी गुड बाय यानी अलविदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ग्रीट द पर्सन यानी व्यक्ति का अभिवादन करें। हमारा अगला क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल्स ऑफ अ जॉब इज डैश। यानी एक दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण होता है डैश कहलाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ स्किल यानी कौशल, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां, ऑप्शन सी जॉब डिटेल्स यानी नौकरी का विवरण, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जॉब डिटेल्स यानी नौकरी का विवरण। हमारा अगला क्वेश्चन है। जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ डैश। यानी नौकरी का शीर्षक डैश का नाम है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ कंपनी नेम यानी कंपनी का नाम, ऑप्शन बी रोल यू जॉइन यानी भूमिका जिसमें आप शामिल होते हैं, ऑप्शन सी कंपनी जॉब यानी कंपनी नौकरी, ऑप्शन डी समरी यानी सारांश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रोल यू जॉइन यानी भूमिका जिसमें आप शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स डैश। यानी नौकरी के लिए स्थान का अर्थ डैश है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ टाइटल यानी शीर्षक, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, ऑप्शन सी नेम यानी नाम, ऑप्शन डी प्लेस यानी स्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेस यानी स्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड familiarity with MS Office. Should he have a dash? यानी रवि ने नौकरी विवरण पढ़ा जिसमें MS ऑफिस से परिचित निर्दिष्ट किया गया था। क्या उसे डैश होना चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ डिग्री यानी डिग्री, ऑप्शन बी सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी नो हाउ टू यूज MS ऑफिस यानी MS ऑफिस का उपयोग करना जाने, ऑप्शन डी स्टडी यानी अध्ययन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नो हाउ टू यूज MS ऑफिस यानी MS ऑफिस का उपयोग करना जाने। हमारा अगला क्वेश्चन है। Shyam and Ram applied for the same job. Shyam read job description in detail and made note of important details. Who will know more about the company? यानी श्याम और राम ने एक ही नौकरी के लिए आवेदन किया। श्याम ने नौकरी विवरण को विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण नोट किए। कंपनी के बारे में अधिक किसे पता होगा? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ यानी राम, ऑप्शन बी यानी श्याम, ऑप्शन सी बोथ अभी यानी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी श्याम। हमारा अगला क्वेश्चन है। If you work in a large and popular company, what type of information is good to share about the workplace? यानी यदि आप एक बड़े और प्रसिद्ध कंपनी में काम करते हैं, कार्यस्थल के बारे में कौन सी जानकारी साझा करना अच्छा होगा? इसके ऑप्शंस है।
ऑप्शन अ टाइप ऑफ जॉब, ए कंपनी नेम यानी नौकरी का प्रकार और कंपनी का नाम। ऑप्शन बी नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोन यानी केवल कार्यस्थल का नाम। ऑप्शन सी लोकेशन यानी स्थान। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ टाइप ऑफ जॉब, ए कंपनी नेम यानी नौकरी का प्रकार और कंपनी का नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है Which of these is not a positive word about your work? यानी इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ फन यानी मजेदार, ऑप्शन बी एक्साइटिंग यानी रोमांचक, ऑप्शन सी बोरिंग यानी उबाऊ, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोरिंग यानी उबाऊ। हमारा अगला क्वेश्चन है A person who works with us is a dash, यानी हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति डैश होता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ फ्रेंड यानी दोस्त, ऑप्शन बी कोवर्कर यानी सहकर्मी, ऑप्शन सी फैमिली यानी परिवार, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कोवर्कर यानी सहकर्मी। हमारा अगला क्वेश्चन है Rai is answering an interview question about his workplace. He was not happy with the current teammates. Should he specify? यानी राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहा है। वह मौजूदा टीम सहयोगियों से खुश नहीं था। क्या उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ यस यानी हाँ, ऑप्शन बी नो यानी नहीं, ऑप्शन सी हिज विश यानी उसकी इच्छा, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नो यानी नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है Ryan wants to speak to HR about his work. He should specify the name of his job, place of work and dash. यानी रायन को अपने काम के बारे में मानव संसाधन से बात करनी है। उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल का स्थान और डैश निर्दिष्ट करना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ टीममेट्स यानी टीम सहयोगी, ऑप्शन बी सीनियर नेम यानी वरिष्ठ नाम, ऑप्शन सी हिज नीड्स यानी उसकी आवश्यकताएं, ऑप्शन डी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी। हमारा अगला क्वेश्चन है Most of the government job calls will be in dash format. यानी सरकारी नौकरियों के अधिसूचनाओं का अधिकांश देश प्रारूप में होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ पेपर फॉर्मेट यानी कागज का प्रारूप, ऑप्शन बी डायरेक्ट यानी सीधा, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इन पर्सन यानी व्यक्तिगत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ पेपर फॉर्मेट यानी कागज का प्रारूप। हमारा अगला क्वेश्चन है An introduction letter is a dash. यानी परिचय पत्र डैश होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ ईमेल यानी ईमेल, ऑप्शन बी कवर लेटर यानी कवर पत्र, ऑप्शन सी लेटर यानी पत्र, ऑप्शन डी मेल यानी चिट्ठी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कवर लेटर यानी कवर पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है When you are interested in working for a company, you will write a letter dash. यानी जब आप किसी कंपनी में काम करने में रुचि रखते हैं तो आप एक पत्र लिखेंगे। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ एप्लीकेशन यानी आवेदन, ऑप्शन बी रेफरल यानी संदर्भ, ऑप्शन सी लीव यानी छुट्टी, ऑप्शन डी प्रोस्पेक्टिंग यानी संभावना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोस्पेक्टिंग यानी संभावना। हमारा अगला क्वेश्चन है Lata's uncle works in the company where she has applied for a job. He gives her his employee details to her. What type of cover letter will Lata write? यानी लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है। वह उसे अपना कर्मचारी विवरण देते हैं। लता किस प्रकार का कवर लेटर लिखे? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ रेफरल यानी संदर्भ, ऑप्शन बी लेटर ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का पत्र, ऑप्शन सी लीव लेटर यानी छुट्टी का पत्र, ऑप्शन डी लेटर ऑफ एब्सेंस यानी अनुपस्थिति का पत्र,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ रेफरल यानी संदर्भ। हमारा अगला क्वेश्चन है शिल्पा is applying for a job online. She sends her application by email. What is she supposed to mention in the subject line to make it easy for the employer to find her email? यानी शिल्पा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है। वह अपना आवेदन ईमेल द्वारा भेजती है। नियोक्ता के लिए उसका ईमेल ढूंढना आसान बनाने के लिए उसे विषय पंक्ति में क्या उल्लेख करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ शिल्पा एज यानी शिल्पा की आयु। ऑप्शन बी शिल्पा जॉब पोजीशन यानी शिल्पा की नौकरी की पदस्थिति। ऑप्शन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा योग्यता। ऑप्शन डी प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी पिछला अनुभव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जॉब पोजीशन यानी शिल्पा की नौकरी की पदस्थिति। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।